दोस्तों अभी अभी की खबर से भारत में खुशी और पाकिस्तान में मातम बिखरा हुआ है। भारत के कमांडो ने पाकिस्तान की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान के एक साथ 17 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। उसके साथ साथ 360 आतंकी भी मारे गए। दोस्तों कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की, ठीक ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान रोज आतंकी पर आतंकी, आतंकी पर आतंकी, साजिश पर साजिश, घुसपैठ पर घुसपैठ कर रहा था। और भारत ने एक ही बार ऐसा पलटवार किया कि सारे जड़ मूल सब समाप्त। आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से कब कैसे क्या हुआ। दोस्तों ये खुशखबरी मैं आपको बताऊं इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को भी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और देशभक्त भाइयों से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और हाइप भी करें। आइए दोस्तों ये सनसनीखेज खबर को सुनते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत एलओसी बॉर्डर से होती है। तारीख था 15 जून 2026 और समय रात के 2:30 बजे। दोस्तों एलओसी पर ऊपर ऊपर बड़ी शांति नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा था। जब से ऑपरेशन सिंदूर चला था और पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया था कि अब कोई भी घुसपैठ युद्ध माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाया जाएगा। दोस्तों इससे पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मच गई थी, पाकिस्तान काफ़ी डर गया था। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इंटरनेशनल लेवल पर दिखावे में वो एलओसी पर शांति बरकरार था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारत के अंदर घुसपैठ करा रहा था। कभी सुरंग बनाकर तो कभी कोई रास्ते तो कभी कोई रास्ते। हर दिन नित्य नई साजिश, हर हफ्ते नित्य नई चाल। भारत तंग और परेशान हो गया था। लेकिन दोस्तों अब वो भारत नहीं है जो सिर्फ घुसपैठ को रोकता है और प्रधानमंत्री का बयान आता है कि हम कड़ी निंदा करते हैं, बल्कि अब वो भारत है जो घर में घुस के मारता है। और दोस्तों यहाँ निर्णय लिया जाता है कि अब हम घुसपैठ को रोकेंगे नहीं, बल्कि घुसपैठ की जड़ को ही उड़ा देंगे। जहाँ से आतंकी ये घुसपैठी आते हैं वो शिविर को ही नष्ट कर देंगे। और दोस्तों मौका भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अभी पीओके में बड़ा ही गर्मा गर्मी चल रही है। पीओके अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। वो भारत में आने के लिए मोदी से गुहार लगा रहा है। वहाँ के लगभग सभी आबादी, सभी लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उखाड़ के फेंक दिया और भारत का झंडा लगा लिया। अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार लगभग 20 से ज़्यादा गांव और शहर और उनके मुखिया भारत में आने के लिए बाकायदा लिखित में लेटर भेजा है कि हमें भारत में मिला लिया जाए। और इसी का फायदा भारत ने उठाया। गजब का पलटवार किया दोस्तों। हुआ यूं कि रोज घुसपैठ कराया जा रहा था एलओसी पर, कभी किसी माध्यम से तो कभी किसी माध्यम से, कभी सुरंग के माध्यम से तो कभी जंगल के माध्यम से। और भारत इसे हमेशा रोक रहा था, मार रहा था। दोस्तों इसी क्रम में 3 आतंकी जंगल के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के जवान उधर ही पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे और घुसपैठियों को नहीं मालूम था, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से ये बिकली पेट्रोलिंग थी। उन्हें पता नहीं था कि भारतीय जवान यहाँ होंगे और उन्होंने खदेड़ कर तीनों आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया। और दोस्तों उसे कैंप में लेकर नहीं आए, बल्कि उसे उधर ही रस्सियों से बांधा गया। और ये फौजी कोई साधारण फौजी नहीं थे, ये स्पेशल कमांडो थे। और दोस्तों आपको पता है अगर स्पेशल कमांडो अपने आप पे आ जाए तो मौत की भी रूह कांपती है। और दोस्तों ये तीनों से वहीं पूछताछ करने लगे और टॉर्चर करने लगे। और तीनों ये आतंकी बाप बाप या अल्लाह करते हुए सारी रणनीति बता दिया कि कैसे एलओसी को उस पार 17 आतंकी शिविर चल रहे हैं और वहीं से आतंकियों को ट्रेन करके भारत में भेजा जा रहा है। दोस्तों ये जानकारी को रिकॉर्ड किया जाता है मोबाइल से। वो तीनों रो रो कर अल्लाह की कसम खा के, खुदा की कसम खा के सब कुछ बता रहे थे। और रिकॉर्ड करने के बाद ये स्पेशल कमांडो उन तीनों को मार देते हैं। उसके बाद दोस्तों भारत में एक गुप्त मीटिंग होती है और इस मीटिंग में अजीत डोभाल जी खुद शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी खबर आ रहा था गृह मंत्री अमित शाह जी भी शामिल थे और सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सब जासूसी संस्था के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे।
और इसके साथ साथ पीओके के अलगाववादी नेता वो भी शामिल थे, क्योंकि भारत पीओके से बड़ा फायदा उठाया दोस्तों। अभी आगे आप जानिएगा कि आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भारत ने पीओके का फायदा कैसे उठाया और इस पीओके की वजह से पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ी। दोस्तों मीटिंग होता है और मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि अब पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी शिविर को नष्ट किया जाएगा, उड़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ये आतंकी शिविर चल कहाँ रहे हैं, चला कौन रहा है, कितने लोग हैं, वहाँ कब क्या होता है, सबकी सटीक जानकारी वो पीओके के अलगाववादी नेता वो बोलते हैं कि आप अपने एजेंसी वाले को भेजो, उनके साथ हमारे आदमी आपकी मदद करेंगे और हर वो रास्ता, हर वो जगह दिखाएंगे जहाँ ये शिविर चल रहा है। दोस्तों फिर क्या था, भारत के खुफिया जासूस पीओके के अलगाववादी नेता के साथ चले जाते हैं, उनके आदमी उन्हें हर जगह दिखाते हैं। वो मुस्लिम बेस में थे और दोस्तों जासूसों ने हर वो क्षेत्र को कवर किया जहाँ इनका आतंकी शिविर चल रहा था और टोटल 17 शिविर चल रहे थे। एक खुफिया विभाग के जासूस अपनी पैनी दृष्टि वहाँ लगाए हुए थे कि कब क्या हो रहा है, ये आतंकी कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब ट्रेनिंग लेते हैं, कब इनके बड़े अधिकारी इनसे मिलने आते हैं, कब इनका सामान आता है, कब सामान जाता है, सब कुछ दोस्तों 48 घंटे में इन्होंने कैच कर लिया। तो पता ये चला कि हर आतंकी कैंप में 20 रिक्रूट यानी कि 20 युवा आतंकी बनने के लिए आए हुए हैं और इसे आतंकी बनाने के लिए, आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए हर कैंप में 2-2 आदमी हैं। तो दोस्तों 17 गुना 20 टोटल 320 आतंकी वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे और हर कैंप में 2-2 आतंकी का जो सीनियर था उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, यानी कि 17 दूनी 34 यानी 354 और 6 ऐसे अधिकारी आए थे दोस्तों जो बड़े अधिकारी थे, जो इनका ब्रेन वॉश करते थे, वो भी मारे गए। कैसे अभी आगे आपको पता चल जाएगा। जब खुफिया विभाग के जासूस पूरी कहानी अपने सीनियर को भेजते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, उसकी सटीक जानकारी, सटीक लोकेशन, यहाँ तक कि बंकर तक का लोकेशन बिल्कुल भेज देते हैं। कब ये आतंकी सोते हैं, खाते हैं, गाते हैं, रोते हैं, सब कुछ टाइम बाय टाइम, डिटेल बाय डिटेल और लोकेशन बाय लोकेशन जब ये जासूस उन्हें भेजते हैं तो खुफिया विभाग के सीनियर आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी खुशी से झूम उठते हैं। और इतनी बड़ी सफलता इसलिए मिली थी दोस्तों क्योंकि पीओके के अलगाववादी नेता इनके साथ था, नहीं तो ये जासूस पकड़े भी जा सकते थे। अब दोस्तों रणनीति बनने लगती है कि पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी जवाब देना है हमें, वहाँ से भी बचना है। और नीति ये बनती है दोस्तों, पहला, लंबी दूरी की मार करने वाली तोप को दोस्तों भारत की सीमा के अंदर ही ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ से ये 17 के 17 कैंप कवर हो जाए, क्योंकि भारत की मंशा थी एक भी आतंकी जिंदा ना बचे। और दोस्तों टैंक, बड़े बड़े तोप ऐसे एंगल से फिट किया जाता है कि बिल्कुल 17 आतंकी जो कैंप चल रहे थे एलओसी पर, सबको कवर कर लिया गया। और दोस्तों गोलाबारी शुरू हो गई। अब उस टैंक से गोले निकलने लगे और वहाँ दोस्तों आग ही आग बरसने लगा, जैसे वो आग का दरिया हो। और रात के 2:30 बजे आतंकी अपने मीठे नींद में सोए हुए थे और ये हमला एकाएक शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा हमला ड्रोन से, उस गरजते हुए गोले के बीच ड्रोन जाती थी और एग्जैक्ट लोकेशन जो उनका बाहरी बंकर था वहाँ जाके फट जाती थी। अब बचने के रास्ता भी समाप्त हो गया, क्योंकि आतंकी नींद में जैसे तैसे इधर उधर कूद कर बंकर में भाग रहे थे और ये ड्रोन बंकर में ही जाके फट रहे थे। इनके चिथड़े उड़ने लगे और इस ड्रोन को पाकिस्तानी रडार भी नहीं पकड़ पा रहा था। क्यों? बिल्कुल कम ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा रहा था, इतने कम ऊंचाई पर दोस्तों कि बिल्कुल दिख रहा था कि ड्रोन आ रही है, लेकिन करे क्या, पाकिस्तानी रडार इन्हें कैच ही नहीं कर पाई, पकड़ ही नहीं पाई और पाकिस्तानी सेना को या पाकिस्तान के खुफिया विभाग को इसका पता ही नहीं चला। और ये ड्रोन इतने सटीक बैठे कि हर बंकर पर जाके फटे। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, हाय तौबा मचा हुआ था, हर तरफ या अल्लाह या खुदा की चीख मची हुई थी। चित्रे उड़ रहे थे। ये वही आतंकी थे जो लोगों को गोली मारते थे, लोगों को बम से ब्लास्ट करते थे, चित्रे उड़ाते थे, और आज इनके खुद के चित्रे उड़ रहे थे। तीसरा, ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल भी गरजना शुरू हो गया और सटीक लोकेशन पर, जो कि उनके पक्के बंकर बने हुए थे और जमीन के अंदर थे। जासूसों ने वो लोकेशन भी भेजा था और पक्के बंकर पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरने लगे। अब पक्के बंकर टूट के बिखरने लगे, उसके अंदर जो भी आतंकी छुपे हुए थे सबके चिथड़े उड़ गए। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, ये ध्वनि की गति से भी तेज चलता है। पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम
इसे नहीं पकड़ सकता। और ये भारत निर्मित मिसाइल है, मेड इन इंडिया है। और दोस्तों ब्रह्मोस ने ऐसा तांडव मचाया कि रहा सहा कसर भी पूरा हो गया। लेकिन भारत इस बार इतने पर भी दम मारने वाला नहीं था। चौथा पिनाका रॉकेट मिसाइल को फिट किया गया था, जो कि 1 मिनट में सैकड़ों गोले दागती है। दोस्तों चारों तरफ से पिनाका के गोले बरसने लगे। जो भी चीख पुकार मची हुई थी, जो भी करा रहे थे, थोड़े बहुत टूटे फूटे बचे हुए थे, वो भी नष्ट नाबूद हो गए। और पिनाका मिसाइल ने वो कहर बरसाया दोस्तों कि 1 मिनट में सैकड़ों गोले निकले और बिल्कुल निशाना सटीक। 17 के 17 आतंकी कैंप, रहा सहा अफसर जो भी बचे हुए इधर उधर थे, सारे ध्वस्त हो गए, चिथड़े उड़ गए, मर गए। और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं। उसकी सेना तो सो रही थी, खुफिया विभाग सो रहे थे। दोस्तों ये थी पहला चरण। आपको सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि अभी कुछ और बाकी है। हाँ दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ पहला चरण था। ये अजीत डोभाल जी का दिमाग है दोस्तों, जो पाकिस्तान किया उसके कई आंखाएं नहीं माप सकती। दूसरा चरण ये था दोस्तों, स्पेशल कमांडो उस एरिया में घुसेंगे। और अब घुसने का रास्ता तो क्लियर है। पहले लफड़ा था कि एलओसी कैसे क्रॉस करें, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लेकिन अब नहीं। अब पीओके के रास्ते अलगाववादी नेताओं ने इंडियन आर्मी का स्वागत किया, उन्हें रास्ता दिया। और हमारे कमांडो दंदनाते हुए रात के 3 बजे घुस जाते हैं और 17 आतंकी शिविर को जांचा जाता है, परखा जाता है, ढूंढा जाता है। और जो भी कराहते मिले, जिंदा मिले, उन्हें मार दिया गया। उस 17 कैंप में एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचा। आज दोस्तों उसमें से 6 चेहरे सामने आए, पता, जिन्होंने भारत में कोहराम मचाया था, जिन्हें भारत की हर लोकेशन पता थी, हर थाने का नक्शा था। उन 6 बड़े आतंकी को मार गिराया गया। और ये सब कार्रवाई ज़्यादा देर नहीं लगा दोस्तों, ये सिर्फ 30 मिनट की कार्रवाई थी। आधे घंटे में सब कुछ स्वाहा। इधर लंबी दूरी वाली तोप का हमला, उधर ड्रोन का हमला, उधर ब्रह्मोस का हमला और पिनाका रॉकेट का हमला, चौतरफा हमला एक साथ। ये आतंकी को सोचने तक का मौका नहीं मिला। उसके बाद चरण 2 में स्पेशल कमांडो ढूंढ कर मार के आए। दोस्तों सुबह होते होते सूरज की पहली किरण से पहले ये कमांडो वापस पीओके के रास्ते फिर से भारत में आ गए। और जब ये पाकिस्तान को खबर लगा तो दोस्तों वहाँ मातम छा गया, कोहराम मच गया। जिसने सुना वही दौड़ा चलाया, लेकिन वहाँ मलबा ही मलबा था। और पाकिस्तान ऐसा सांप छुछुंदर वाला फेरा में पड़ा दोस्तों कि ये बयान भी नहीं दे सकता कि भारत ने ये किया है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब ये फोटो साझा किया गया तो पाकिस्तान के सुर बदलते नजर आ गए और बोला भारत ने सीज़फायर तोड़ा है, भारत ने हमारे ऊपर हमला किया है। लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे आतंकियों के ऊपर हमला किया है। लेकिन जब भारत ने क्लियर फोटो जारी किया तो इस बार पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहा। रसिया, अमेरिका, इजराइल, सऊदी और कई कंट्री भारत के पक्ष में थे। और उनका कहना था कि सबको अपनी सीमा की हिफाजत करने का अधिकार है और अपने देश को आतंकी हमले से बचाने का पूर्ण अधिकार है। और दोस्तों मजबूरी में चाइना ने भी ये बयान जारी किया कि आतंकी शिविर नष्ट हुआ है और सभी देशों को ये अधिकार है कि अपने ऊपर हमला करने वाले को मार गिराए। दोस्तों पाकिस्तान की करारी हार हुई इंटरनेशनल लेवल पर भी, और पाकिस्तान रोता बिलबिलाता, किसी को कुछ बता भी नहीं पाता कैसे क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अब टूटने के कगार पे है। एक बार टूटा, बांग्लादेश अलग हुआ, अब पीओके अलग होने वाला और भारत फिर से एक होने वाला है। अभी पीओके में दोस्तों बहुत बुरा हालत है और ये हमारे लिए एक गोल्डन अवसर था और भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसकी चाह हम भारतीयों की थी। दोस्तों ये खुशखबरी आपको कैसी लगी? और लास्ट में जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्या भारत ने इन आतंकियों का सही इलाज किया? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इन वीरों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। उसके साथ ही दोस्तों हमें भी आज्ञा दीजिए।